दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मैं पंडित सुभाष चंद्र मिश्रा, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मंगली दोष की जानकारी। अगर आप मंगलिक हैं, मंगल दोष है, तो आप डरे नहीं। पहले नंबर मैं आपको बता दूं कि मंगल दोष होता कैसे है। जन्म कुंडली के अंदर मंगल आपका किस भाव में कहाँ बैठा हुआ है, कुंडली के अंदर किन किन भावों में किस किस घर में मंगल बैठा हुआ है, तो मंगली दोष होगा। और इस मंगल दोष को कौन कौन से ग्रह काट रहे हैं, इस मंगल दोष के निवारण के लिए कौन कौन से ग्रहों का किस भाव में होना मंगल दोष का निवारण करता है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि मंगल दोष आपका हानिकारक है। आपका मंगल दोष लाभकारक भी हो सकता है। और जितना मंगल दोष का भय है, इतना भयावह मंगल दोष नहीं है। आपका मंगल दोष शुभ भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मंगल दोष सबसे पहले होता कैसे है। तो दोस्तों, बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि एक वीडियो, एक उपाय प्रतिदिन मैं आप सबके लिए भेजता हूं, वो आपके पास पहुंचे, आपके पास आए और इसका आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर यदि आपकी कुंडली में मंगल लगन में है, लगन भाव में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, या अष्टम भाव में है, या द्वादश भाव में है, तो पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो या लड़की हो, वो व्यक्ति मंगलिक होता है। दोस्तों, जन्म कुंडली के अंदर लगन, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव, इन स्थानों में अगर मंगल बैठा हुआ है तो आप मंगलिक हैं। अब इसको और बारीकी से अगर देखा जाए तो मंगल की आप डिग्री देखिए। मंगल कितने अंशों में बैठा हुआ है, बाल अवस्था में है, युवा अवस्था में है, या वृद्धावस्था में है। मंगल बाल अवस्था में भी इतना नुकसान नहीं करता और वृद्धावस्था में भी इतना नुकसान नहीं करता। सिर्फ युवा अवस्था में रहेगा तो मंगल आपके लिए मंगली दोष बनाएगा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि मंगल दोष होता कैसे है। अब मैं आपको कुछ विशेष मंगल दोष के परिहार बताने जा रहा हूँ, जो हर व्यक्ति के अंदर ये भय है कि हमारा बच्चा मंगलिक है, पुत्र है या पुत्री है, हमारा बच्चा ये मंगलिक है, मंगलिक का विवाह मंगलिक से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इस कुंडली की स्थिति क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मंगल के दोष निवारण के परिहार में आपको 8 प्रकार के परिहार हैं, जिससे मंगल होते हुए भी, मंगली होते हुए भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है। कंप्यूटर इस जगह पे कहेगा कि ये बच्चा मंगलिक है, लेकिन आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ज्योतिष विज्ञान के अनुसार इस मंगल दोष के निवारण के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंगल दोष परिहार, यदि लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में या द्वादश भाव में शनि देव अगर बैठे हुए हैं तो मंगल दोष के निवारण कर देते हैं। वह व्यक्ति मंगलिक नहीं है।
जिन भावों से मंगल होने से मंगलिक होता है उन्हीं भावों में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं अच्छी स्थिति में तो मंगली दोष का निवारण करते हैं, मंगल दोष को समाप्त कर देते हैं। तो वह जातक, वह व्यक्ति मंगली नहीं है। दूसरा परिहार, यदि बलवान गुरु, बलवान बृहस्पति या शुक्र लगन में अथवा सप्तम भाव में हैं तो मंगल दोष नहीं होता है, मंगली दोष का परिहार हो जाता है। तीसरा परिहार, यदि मंगल जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में बैठा हुआ है, मंगल का नीच राशि कर्क राशि होता है। यदि मंगल नीच राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, अस्त है या वक्री है तो मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। आपके जन्म कुंडली में इन्हीं भावों में अगर मंगल है और मंगल नीच है, अस्त है, शत्रु है या वक्री है तो मंगल दोष नहीं होगा, मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। चौथा परिहार, मंगल दोष के चौथे परिहार के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। कुंडली के अंदर जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह अगर बैठे हुए हैं, कुंडली के केंद्र में या त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और 3, 6, 8, 11 स्थानों में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है, वह व्यक्ति मंगली नहीं होता है। दोस्तों, पांचवा परिहार, यदि सप्तमेश 7वें स्थान में ही बैठा हुआ है, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव में मंगल है और वो सप्तम भाव में सप्तमेश है और 7वें भाव में ही बैठा हुआ है तो मंगल दोष नहीं होगा। दोस्तों, छठा नंबर का परिहार, मेष राशि का मंगल लगन में, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में और मकर राशि का मंगल सप्तम भाव में और कर्क राशि का मंगल अष्टम भाव में और धनु राशि का मंगल द्वादश भाव में अगर है तो आपको मंगली दोष नहीं होगा, आप मंगलिक नहीं हैं। दोस्तों, 7वें नंबर का परिहार, वृष राशि का मंगल सप्तम भाव में और कुंभ राशि का मंगल अष्टम भाव में होने से मंगल दोष नहीं होता है। दोस्तों, 8वें नंबर का परिहार, द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में चंद्रमा और शुक्र इकट्ठे बैठे हों, चंद्रमा और शुक्र का योग अगर दूसरे भाव में है और मंगल ग्रह पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या केंद्र में स्थित है राहु, केंद्र भाव में अगर राहु बैठा हुआ है या राहु मंगल की युति है तो मंगल दोष निवारण हो जाता है। इन 8 प्रकार के मंगल दोष के परिहार हैं जो अनजान हैं आप लोग, इसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। 8 प्रकार का अगर मंगल आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो जातक मंगलिक होते हुए भी मंगल दोष का निवारण हो जाता है, वह व्यक्ति मंगलिक नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको मंगल दोष की विस्तृत जानकारी बताई है। अगर आप भी मंगलिक हैं या मंगल दोष है तो आप डरें नहीं, मंगल दोष का निवारण हो जाता है। इसकी अगली जानकारी आपको विशेष रूप से अगली वीडियो में मैं दूंगा। दोस्तों, आज के लिए